2024 का फायर सेफ्टी ऑडिट सर, खाली इस गुल प्लाजा की बात कर लें, फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर की जो आलात है सर 266 में से सिर्फ 90 दुकानों में जो है वो नस्ब थे। जो मैंने अभी आखिर में बात की कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एतराफ़ किया, उनका ये कहना था कि 2024 की जो फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट है अब उस पर हम भी अमल दरामद करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि दुकानदार भी अमल दरामद करें। तो सर सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमें अमल दरामद करने के लिए किसी सानहे का इंतजार था जो मिल गया? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी मज़म्मत की है ज़ाहिर सी बात है कम है। किसी भी इंसानी जान का ज़ाया होना किसी भी हुकूमत के लिए एक मॉरली एक उसके कॉन्शियस पे एक बहुत बड़ा एक बोझ होता है, एक बर्डन होता है। एंड वी फील द लॉस ऑफ द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड जिनके माली भी नुकसान हुआ है। देखें ज़ाहिर सी बात है गफलत तो इसमें हुई है, ना सिर्फ हुकूमती इदारों की बल्कि जो बिल्डिंग की इंतज़ामिया थी उनकी भी, क्योंकि इस तरह की भी बातें आई हैं कि जो बिल्डिंग की इंतज़ामिया है उन्होंने इलीगली तकरीबन कोई 150-200 दुकानें मजीद ऐड की थी जो कि उनको अलाउड नहीं थी। ये जो बिल्डिंग 1027 की जगह थी 1200 तकरीबन दुकान। जी हाँ, और इसके अलावा मंथली ये लोग 5,500 रुपये मेंटेनेंस के हेडिंग के अंडर दुकान वालों से वसूल करते थे कि हम मेंटेनेंस पे खर्च करेंगे। कोई ना मेंटेनेंस थी इस बिल्डिंग की, ना बिल्डिंग की तरफ से कोई इंश्योर किया गया था कि शॉपर्स के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो। मुराद अली शाह साहब ने, क्योंकि जाहिर सी बात है सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हुए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी को तश्कील दी है जिसकी सरबराही खुद कमिश्नर कराची करेंगे। देखिए वो ज़रूर ठीक है, वो सारी बातें हम खबरों में सुन भी रहे हैं और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उसके ऊपर हम कोई बिला वजह बहस भी नहीं करना चाहते। मुराद अली शाह साहब का सर पहला टर्म तो है नहीं बतौर चीफ मिनिस्टर से, ना ही आपकी पहली दफ़ा हुकूमत है सिंध के अंदर। सर आपके जो इदारे हैं SCBA है जो फॉर एग्जाम्पल जो कंस्ट्रक्शन के कंट्रोल्स को देखता है, सर वो क्या कर रहा है? सवाल ये 2024 में आप लोगों ने ऑडिट किया 266 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अंडर थ्रेट हैं अभी भी। एट दिस पॉइंट इन टाइम आल्सो अ डिजास्टर इज वेटिंग टू हैपन। हम क्या कर रहे थे? देखिए बिल्कुल बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसी बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई भी किया है, इनकी जो इंतजामिया उनको नोटिफाई भी किया गया है कि इनमें चेंजेस या फायर रेगुलेशंस को मीट करना है। बट इन बिल्डिंग की जो इंतजामिया है या ट्रेडर एसोसिएशन है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है पर इनकी तरफ से हमें मिलता है कि हम अपनी दुकानें बंद कर दें, आप हमारे बच्चों से उनका रोटी का नवाला छीनना चाहते हैं। नहीं हो सकते ना, हुकूमतें इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं होती। बिल्कुल, ये एक बहुत सेंसिटिव एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हमें यही दरकार है कि नॉट ओनली अपोजिशन पार्टी मेंबर्स, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, बल्कि मीडिया से भी हमें हेल्प की दरकार है कि जब हम इस तरह की बिल्डिंग्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन करने जाएं या इन्फोर्समेंट करने जाएं तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। अनफॉर्चुनेटली देखा यह गया कि जब हम ऐसी बिल्डिंग्स को फिर सील करते हैं बिकॉज दे डोंट मीट द रेगुलेशंस, तो सबसे ज्यादा मीडिया पे भी शोर मचता है। ये तो हमें बिना वजह पकड़े में ले आए। मैं जरा राजा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये बातें जो अभी गबोल साहब कर रहे हैं, मैं इस तरह की बहुत सारी बातें पीपल्स पार्टी के दोस्तों की सुन रही हूँ जब से ये इंसिडेंट जो ट्रेजेडी है इसका आगाज हुआ है। कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही है कि ये कहना कि कोई लोग सुनते नहीं है। इवन मैं कहती हूँ चले मीडिया का भी मान लेती हूँ कि मीडिया जो है वो एडवर्स रिएक्शन देता है। सर ये सिचुएशन तो नहीं होती ना, कम से कम जो आज है कोई कह रहे हैं 32 लोग जो है वो इस वक्त जाम बहक हो चुके हैं, 71 के करीब मिसिंग है। बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक ह्यूमन डिजास्टर है जो हो चुका हमसे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कबूल साहब वाज वेरी हम्बल, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है। दूसरा ये जी कि देखिए कल भी हम रात को एक टीवी शो कर रहे थे, 2500 वाक़यात हो चुके हैं पिछले 1 साल में और वर्स्ट पार्ट ये है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फायर एग्जिट भी नहीं था इस बिल्डिंग का और वेंटिलेशन सिस्टम भी ख़राब था। ज़हरी बात है अगर हुकूमत की गलती है उसके साथ जो ओनर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस तक गोल साहब ने फरमाया 5,500 रुपये अगर आप ले रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस, बिग अमाउंट, और 1200 दुकानों से अगर ले तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। अगर आप उन पे मेरा ख्याल है बैन लगना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आप कोई किसी को मिसाल बनाएंगे तो लोगों को भी समझ आएगी। उसके बाद मेरा ख्याल है देखिए जी, कल जाम बहक होने वाले हमारे फायर फाइटर्स भी थे जी। उनकी भी जान इससे काम नहीं है, माल भी बन जाता है जी। वो तो ट्रेजेडी के अंदर जाके इस तरीके से अपनी जिंदगी को माल भी दोबारा बन जाता है, बिजनेसेस भी दोबारा, जान का कोई नीलो बदल नहीं है। अल्लाह करे उनके लिए आसानी हो। हमें चाहिए कि अब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन एक लें और इसके ऊपर एक कमेटी बने जो पूरे कराची क्या पूरे सिंध में बैठे और पहले तो फायर फाइटर्स को अपग्रेड करें, उनकी ट्रेनिंग दोबारा कराएं, उनको पता हो कि फायर, देखिए 3 दिन लगी रही कोशिश, कोई शक नहीं, कोशिश करते रहे, मगर कहीं ना कहीं फ्लॉ तो था जी कि जो कोप अप नहीं हो रही थी चीजें। उसके ऊपर मेरा ख्याल है मेयर कराची को इन सबको बैठ के सीरियसली, और वैसे भी गवर्नमेंट के एंड से भी या सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हेलमेट और एक ग्लव्स की किट देके तो नहीं कहा जा सकता ना कि वो फुली इक्विप्ड हैं। जी आप सही फरमानी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी अपग्रेडेशन की उनको भी जरूरत है। हमें चाहिए इसमें रिफॉर्म लाएं बड़ा और बेहतरियाँ करें, आसानियाँ करें लोगों के लिए। और मेरा ख्याल है लोगों को भी चाहिए
कि अपनी जान की साथ साथ लोगों की जान को भी वैल्यू दें। उधर शॉपिंग के लिए लोग आए हुए थे, फैमिलीज आई, मैंने सुना है कि फैमिली के 8 या 7 लोग भी थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें चीज को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। बड़ी हार्ट रेंचिंग चीजें वहां से आ रही हैं और जो विजुअल्स हैं और फिर जो खौफ है कि कोई कह रहा है 70 लोग हैं, कोई कह रहा है इतनी बड़ी इमारत, इतनी ज्यादा दुकानें, इट्स एनीबॉडीज गेस के अंदर कितने लोग हैं जिस वक्त स्टक हैं और क्या हुआ है लोगों के साथ। बट एनीवे फैसल चौधरी साहब से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हादसा है, सामने आया बहुत बड़ा। फायर ऑडिट रिपोर्ट 2024 में इशू की गई, उसको इग्नोर किया गया। चीफ मिनिस्टर सिंध खुद इस बात का इतराफ भी कर रहे हैं कि इग्नोर किया गया, गलती हुई है। नादिर गबोल साहब भी कह रहे हैं 266 बिल्डिंग्स उस रिपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई की गई थी कि जो कि बहुत ज्यादा क्लियरली एट रिस्क हैं। तो सर जाहिर है इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट है, इसके अंदर एक कोताही का एलिमेंट भी शामिल है। कोई मैसेज मैं तो कहूंगी कि इस वक्त यहाँ से हमें इन प्लेटफॉर्म से देना चाहिए, जैसे गबोल साहब कह रहे थे कि इन रेगुलेशंस को फॉलो करना अपनी जिंदगी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं। थोड़ा सा हमें इन इश्यूज पर भी बात करनी चाहिए अवेयरनेस रेज करने के लिए। देखिए, ये हादसा नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं। आपने फायर फाइटर्स जो वहाँ पे गाड़ियाँ गई हैं उनके पास पानी था तो वो खत्म हो जाता है, जो कि रिपोर्ट हो रहा है। और फोम चाहिए होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। कराची जितना बड़ा शहर है, लाहौर है, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, यू नेम, पेशावर, कोयटा, ये सारे शहरों में आपको एक इस वाक़ये को मिसाल तो बनाना पड़ेगा। देखिए, कराची जो है वो कोई लंदन से, न्यूयॉर्क से, पेरिस से या कोई दूसरे शहरों से पुराना तो शहर नहीं है। वहाँ पे जो और मेन रोड पे है, कोई गली में भी नहीं था। इसकी ज्योग्राफी जो ये प्लाजा जो हुआ है, यानी वहाँ पे आपके पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं था। 2 लड़के शहीद हो गए हैं, फायर फाइटर्स जो अपना एक शायद शहीद है, दूसरे शदीद जख्मी है। तो देखिए, ये बड़ी एक गैर जिम्मेदाराना बात है। करप्शन रैम्पेंट है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जो इस हुकूमत सिंध का एक मेन इदारा है, जहाँ पे MQM और इनकी लड़ाई रहती है कि हमारा ऊपर बंदा कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सारी बातें जो है ये करप्शन का शाखसाना है। इतनी ज्यादा करप्शन है, इनका कोई काम जो है नीचे से लेके ऊपर तक पैसे खाए जाते हैं, लोगों की जिंदगी से खेला जाता है। आज ये 2 दिन के लिए न्यूज बनेगी, सुबह कोई और इंसिडेंट होगा, ये भूल जाएंगे। आप बताइए ना कि यहाँ पे रोजाना मैसेज क्या बात करें। CDA वाले इस्लामाबाद कैपिटल में गरीबों की बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी बस्तियां गिरा रहे हैं और अमीर लोगों को ग्रीन एरियाज जो है वो कवर करके दे रहे हैं और उनके साथ मिली भगत करके ये कैपिटल में हो रहा है। सही जी। तो आप कहाँ पे जाके आप बात करेंगे? वहां पे सारी पंजाब में 1 डिश पे पाबंदी है। CM जो है वो फ्लैम्बॉयंट किस्म का अपने साहबजादे का शादी करती हैं। तो एक गरीब मुल्क के सियासतदान जो है वो तो इतना ओब्लिवियस हैं कॉमन पब्लिक के प्रॉब्लम से या उनके दुखों से या उनकी तकलीफों से, बिल्कुल कंप्लीटली आ रही हैं। ये लोगों को ने बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं है कि अपने आप के अलावा कभी लोगों के भी हालात बदलने हैं। कराची जो है वो इस कदर बेहंगम शहर है, इसी तरह लाहौर हो चुका है। यानी जहां पे जाए आपको आबादी मिल जाती है। आज आप यहां से स्टार्ट करें पेशावर से लाहौर तक, मोटरवे के राइट लेफ्ट के ऊपर जंगल काट के कंक्रीट के जंगल बनाए, जो आप जिस ग्रीन की बात करें वो कह रहे हैं जंगली शहतूत है, उसको काट रहे हैं, यहाँ पे लोग एलर्जीज का शिकार हो रहे हैं। ये देखिए, ये आपको भी पता है यास्मीन, मुझे भी पता है, आप भी इधर रहते हो, मैं भी इधर रहता हूँ। सर एलर्जीज तो इस्लामाबाद में रहने वाले हर दूसरे बंदे को ही आपको भी पता है। के दरख्त जो काटे हैं, पेपर मार्बरी का दरख्त इस तरह होता है पूरे का पूरा। आप जरा वो गूगल का एक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, जो सर्वे है वो आप देखिए, जो ग्रीन एरिया है वो इस तरह से वाइप आउट हुआ है। और सिंध में तो मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जारी हुई कि जंगलात का टोटल रकबा है 3% रह गया, बाकी सारा कब्जा करके वापस अपना इन्होंने बेच बाज दिया है।